जनादेश में हम बात करेंगे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की। इसके तहत हम टोंक जिले के मुद्दों और प्रत्याशियों की प्राथमिकता के बारे में जानेंगे। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। टोंक और सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी रंग जमा हुआ है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहां मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। अगर इस सीट में शामिल टोंक की बात करें तो नवाबों की नगरी और राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर यह शहर काफी पुराना है। यहाँ के पर्यटन स्थलों पर नजर डालें तो बीसलपुर बांध, सुनहरी कोठी, हाथी भाटा और डिग्गी कल्याण जी मंदिर प्रमुख है। वहीं बाघ की नगरी के नाम से प्रसिद्ध सवाई माधोपुर में रणथंबोर बाघ अभयारण्य में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। टोंक के खरबूजे जहां अपनी मिठास के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं, वहीं सवाई माधोपुर के अमरूद भी अपने विशेष स्वाद के लिए जाने जाते हैं। अब इस लोकसभा सीट के इतिहास को देखें तो यह परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार सुखबीर सिंह जौनापुरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया की बात की जाए तो वे वर्तमान में इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। जिस दिन मैं आया था 2014 में, पीने का पानी का नहीं था। आज पीने का पानी हमने घर तक पहुंचा दिया है। आज हमने चारों तरफ की सड़कें बना दी हैं। आज जिस हिसाब से अपनी योजना नए हैं, एक गरीब आदमी मतलब 10,000 का लोन देके भी और 10 करोड़ का लोन भी अब हम दे रहे हैं। आज हमारी 1.5 लाख महिलाएं जो राजीव के समूह में काम कर रही हैं, वो घर घर में एक नया रोजगार पैदा कर रही है। उधर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं और वर्तमान में देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। जनता के मुद्दे ही मेरे मुद्दे हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसका निराकरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, सबके साथ। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के गठन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 चुनावों पर नजर डालें तो यहां भाजपा का दबदबा रहा है। भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने 2019 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में भी भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त दी थी। हालांकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने भाजपा के किरोड़ी सिंह बैंसला को मात दी थी। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो यहां कुल 21,38,650 मतदाता हैं। इनमें 11,17,797 पुरुष, 10,20,839 महिला और 15 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहां 2019 में 63.23% मतदान हुआ था। निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। चुनाव आयोग ने इस बार एक नया सी विजिल करके ऐप चालू किया है, जो कि विधानसभा चुनाव में भी था। तो इसमें जितने भी वोटर्स हैं और आम जनता है, वो स्वयं सी विजिल ऐप को डाउनलोड करके यदि उन्हें एमसीसी का मतलब आचार संहिता का कोई उल्लंघन दिखता है तो उसी टाइम वो अपनी शिकायत लिख सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं और फोटो डाल सकते हैं। जो भी स्वीप गतिविधियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा की जा रही हैं। साथ ही ये भी प्रयास किया जाएगा कि जो भी मतदान केंद्र जहां पर पिछले चुनाव में कम वोटिंग रही थी, वहां पर स्पेशल ध्यान देकर के वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाएगा। अगर इस चुनाव में जनता के मुद्दों पर नजर डालें तो टोंक में रेल सुविधा का विस्तार, बीसलपुर और ईसरदा बांध का पानी उपलब्ध कराना और ईआरसीपी परियोजना बड़े मुद्दे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर हो, उद्योग धंधे बढ़े और रेल के लिए यहाँ के लोग तरस ही नहीं। इतने सालों से कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई कि यहाँ टोंक में भी रेल आएगी। यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था सही हो जाए तो मतलब बाहर का आदमी, जितना पब्लिक बाहर की आएगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फैक्ट्री लाइन है वो अच्छी हो जाए, बीसलपुर का पानी आए तो नए नए उद्योग खुल जाए, जिससे अपना व्यापार बढ़े। स्थानीय मुद्दों में बीसलपुर बांध का पानी हो, रेल की मांग हो या फिर अन्य छोटे बड़े आंदोलन रहे हो, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे जो है इस चुनाव को प्रभावित करते हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है इस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक।